बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। देखिए, कौमों की तारीख में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि आप बदला लें। सूरत हाल ये पैदा हुई कि 2019 से पाकिस्तान ने इंडिया के कोई भी ऑफिशियल जाता है, चाहे वो अजीत डोवल जाए, उनके प्रेसिडेंट जाए या प्राइम मिनिस्टर जाए, पाकिस्तान ने उनके जहाज़ों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी जब आर्टिकल 370 और 35 इन्होंने स्क्रैप किया था। उसके बाद से पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले को लेकर इंडिया की तमाम एयर स्पेस भारतीय ऑफिशियल्स के लिए बैन कर दी। उसके बाद आप जानते हैं कि मोदी ने जाना था, यूएस जाना था, जर्मनी जाना था, और उसके बाद उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी जाना था। पाकिस्तान ने एयर स्पेस यूज़ करवाने से इनकार किया। इसके बाद इंडिया ने काम यही किया कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, रजिस्टर्ड की कंप्लेन की, ये देखिए ये काम कर रहे हैं। अब हुआ यूँ है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि इस वक्त आप जानते हैं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को किस तरह पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करवाया गया, इंग्लैंड की टीम का दौरा कैंसिल करवाया गया, और अब फवाद चौधरी और शेख रशीद ये सारी दुनिया के सामने आए। उन्होंने आकर सबूत रखे जो इंटेलिजेंस इदारों ने उनको फराहम किए कि ये ईमेल्स थी, किस तरह उन्होंने जाली नाम बनाए, इवन के तहरीक लब्बैक का नाम यूज़ किया, इवन के टीटीपी का नाम यूज़ किया, और कहा कि उनके नाम के ऊपर धमकियाँ लगाई, और फिर वो सारी सूरत हाल जो पैदा हुई सबूत आप सब ने देखे। अब होना ये चाहिए था कि इंडिया ने एक रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाहता है, यानी मोदी जा रहा है, उसके साथ जितने हाई ऑफिसर्स जा रहे हैं उनके लिए वो एयर स्पेस पाकिस्तान की इस्तेमाल करना चाहता है। और यहाँ से होकर इवन कि उनको पता था कि अगर हम अफगानिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है तालिबान हमें मना कर दे, या हो सकता है कुछ भी काम हो जाए, लेकिन उन्होंने अफगान तालिबान से गुफ्तगू नहीं की और उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की। पाकिस्तान ने इजाज़त दी, यहाँ से होते हुए फिर वो ईरान गए, ईरान से होते आगे वो अमेरिका तक गए। अब यहाँ पर हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम दुनिया भर के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते और मोदी को एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं देते। अब इमरान खान कुछ हद तक इस पर तैयार थे, लेकिन उनकी जो कैबिनेट और इनके जो तमाम लोग हैं उन्होंने इमरान खान को ये काम करने से इनकार किया कि आप ये काम ना करें, दुनिया भर के अंदर हमारे लिए बड़ी बदनामी होगी। देखिए ना, आपने भी तो श्रीलंका जाना था तो आपने इंडिया की एयर स्पेस इस्तेमाल की तो आप गए। देखिए, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हैं। पहले हमने तालिबान के खिलाफ जो अपनी एयर स्पेस दी, अमेरिका आता रहा, आकर उसने हमले किए, स्ट्राइक किए। अब यहाँ पर हमारे स्टैंड लेने का वक्त था कि आप मोदी को एयर स्पेस इस्तेमाल ना करने देते। देखिए, या तो उन्होंने साजिश ना की हो आपके खिलाफ तो फिर समझ आती है। अब यहाँ पर मोदी ने साजिश की, आप दूसरी जानिब उनके खिलाफ सबूत दे रहे हैं कि देखिए जी ये सबूत है और ये इन्होंने साजिश की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद एयर स्पेस उन्होंने इस्तेमाल किया। आप जानते हैं इंडिया ने क्या प्लान बनाया था? जरा समझ लीजिए इंडिया ने प्लान क्या बनाया था। इंडिया को यकीन था कि पाकिस्तान इजाजत नहीं देगा, ये इंडिया को यकीन था। इंडिया ने बीजेपी का जो आईटी सेल है उसके जरिए सोशल मीडिया पर इन लोगों ने कैंपेन चलानी शुरू कर दी कि मोदी पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेगा। मोदी डट गया है, उसने कहा कि हमने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करनी, ना अफगानिस्तान की करनी है। हमें अगर लंबा रूट लेना पड़ेगा हम ले जाएंगे, लेकिन हम किसी सूरत पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हो ही रहा है कि पिछले 1.5 से 2 दिन में इंडियन सोशल मीडिया पर कैंपेन चलती जा रही थी और रीट्वीट्स हो रहे हैं, फेसबुक पर शेयर्स हो रहे हैं, यानी हर जगह पर एक धूम मची हुई है। अब इंडिया को था कि जैसे ही पाकिस्तान इनकार करेगा तो हम इनको कह देंगे कि देखा मोदी ने तो इस्तेमाल नहीं की, हमने तो पहले ही कहा था कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। देखो, साजिश भी इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उसके बावजूद मोदी ने कहा कि अगर तुमने हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तुमने हम पर न्यूजीलैंड को भेजने या इंग्लैंड को भेजने का इल्ज़ाम लगाया तो हम तो नहीं करेंगे। लिहाजा इसके बाद उन्होंने वावेला मचा रहा था और इंडियन मीडिया को तैयार किया हुआ था कि आपने काम करना है, लेकिन उनकी तवक्कुआत के बरक्स जाकर पाकिस्तान ने एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी कि आप जा सकते हैं। और इसके जाने के बाद वो सारे का सारा जो प्रोपेगेंडा था, वो कैंपेन जो चलाई थी, अचानक रोक दी जाती है। सूरत हाल सामने आती है कि इंडिया पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए क्या। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, मोदी किस काम के लिए जा रहे हैं।
मोदी वहां पर जा रहा है बदतरीन नई साजिश के लिए, नए प्लान के लिए। ये जो क्वाड बन रहा है खासतौर पर 4 ममालिक का, आप सोचिए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल वहां पर डिस्कस होने जा रही है। इन सब का प्लान कहां पर फेल हुआ? इन सब का प्लान फेल हुआ जो अफगानिस्तान में करना था। फिर उसके बाद अब ये नया प्लान बनाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे टैकल करना है, तालिबान की हुकूमत को कैसे फेल करना है। मोदी वहां पर सजेशन देगा कि तालिबान कश्मीर के अंदर घुसना चाहते हैं, वो ISI की मदद के साथ घुसना चाहते हैं। इसके बाद सूरत हाल आप सोच सकते हैं कि जब उनका मीडिया, अर्नब गोस्वामी जैसा शख्स इल्ज़ाम ये लगाता है कि ISI के जो नुमाइंदे हैं वो 5th फ्लोर ऑफ सरीना होटल काबुल में ठहरे हुए हैं और वहाँ पर कोई दूसरा फ्लोर के अलावा तीसरा, चौथा, 5वां फ्लोर ही नहीं था। और दुनिया में जब उसकी बेइज्जती होती है तो वो कहता है कि देखो ना, मैंने तो पाकिस्तानियों से प्रैंक किया था, पाकिस्तानी मेरे प्रैंक को समझ ही नहीं पाए। अब यहाँ पर असल में चाइना पाकिस्तान की तरफ भी देख रहा है कि पाकिस्तान क्या जवाब देता है। देखिए, एक मुल्क आपके खिलाफ साजिश कर रहा था, आपको 2 टोक अंदाज के अंदर उनके प्लेन को जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ये जिन वजीरों मशीरों ने इमरान खान को कहा है ना कि नहीं आप ये ना करें, दुनिया में आप बदनाम होंगे, उनसे एक सिंपल सा सवाल ये है कि इमरान खान ने क्या साजिश की थी इंडिया के खिलाफ कोई, या इमरान खान किसी साजिश का या किसी चीज़ का हिस्सा बने थे? मोदी तो पूरी तरह हिस्सा है। क्या पाकिस्तान किसी साजिश का हिस्सा? इंडिया को नुकसान पहुंचाया। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने किसी तरह इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचाया और उन लोगों ने हमारी एयर स्पेस यूज करने की परमिशन मांगी और कैंपेन पूरी तैयार करके रखी थी कि अब तो उनको कोई मसला नहीं था अफगानिस्तान से। लेकिन वो तालिबान के मामले के ऊपर वो चाहते नहीं थे क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर असल में मोदी ने एक पूरी कैंपेन चलाई है कि तालिबान दहशतगर्द है, तालिबान ये है वो है। अब उनसे अगर एयर स्पेस की इजाज़त मांगते तो सारी दुनिया के अंदर बेइज्जती होती कि देखो ना, तुम लोगों ने एयर स्पेस की इजाज़त मांगी इसलिए तुम उनको तस्लीम करना चाहते। उसने वो काम ही नहीं किया क्योंकि एयर स्पेस जब आप यूज़ करते हैं, तालिबान के पास तो अभी तक उस लेवल का नहीं कि उन्होंने क्या किसी जहाज़ को मारना, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं, अब जब उनका प्लान ए फेल हुआ, पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी, एक तो वो चले गए। अब वो मीडिया के ऊपर क्या करे, देखा पाकिस्तान की एयर स्पेस हमने यूज़ कर लिया। नहीं, 2 ग्रुप्स थे IT सेल के उनके, एक ने कैंपेन चलाई कि मोदी यूज़ नहीं करेगा, पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी, उसने यूज़ की। अब दूसरी कैंपेन चल रही है, वो जी पाकिस्तान ने जो इजाज़त दी है, देखो ये मोदी का डर है, वो कुछ नहीं कर सकते हमारे आगे, ये है वो। अब वो वहाँ पर जो क्वाड के लिए जा रहा है, वहाँ पर ये मामला चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहा है। चाइना के खिलाफ अगर किसी अमरीकी ने साजिश की होती इस तरह जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की है, तो क्या चाइना अमरीकी जहाज़ को अपनी एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त देता? देखिए, हमारा खित्ता इतना ज़्यादा अहम है कि आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि इंडिया ने यूरोप अगर जाना है या उसने अमेरिका जाना है, जर्मनी जाना है किस जगह, तो ज़्यादातर चूँकि उनके टूर्स उधर होते हैं, तो यहाँ से गुजर कर जाना उनकी मजबूरी है। पाकिस्तान के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, हम तो इजीली जा सकते हैं। हमारे टूर्स ज़्यादातर चाइना के होते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। या हमारे बहुत सारे जो टूर्स होते हैं वो हमने होकर जाने होते हैं, जो इस तरफ जाए, मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमें तो मसला ही नहीं है अगर इंडिया हमें एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। इमरान खान गए थे श्रीलंका के टूर के ऊपर, लेकिन अगर वो भी ना मांगते इजाज़त तो कोई मसला नहीं था। अब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का खमियाजा हमें क्या भुगतना पड़ता है अगर हम दुनिया को बताते हैं कि देखो, इस वजह से दुनिया में हेडलाइन क्या लगती कि मोदी ने साजिश की पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने जवाब में उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दी। अब दुनिया के अंदर ये आ रहा है कि एक तरफ शेख रशीद और फवाद चौधरी साजिश बेनकाब कर रहे हैं और दूसरी जानिब मोदी पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके दंदनाता हुआ अमेरिका गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।